लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि हम लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अपना प्रिंट फंक्शन और अपना ऐड नोट फंक्शन किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में हम अपना फाइंड का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है और हमने फाइंड करना है कुछ, तो वो किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी फंक्शन प्रोटोटाइप से। तो ये हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप आ जाएगी और अब हम इसकी लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फाइंड फंक्शन के अंदर हम इधर हम उसकी लिख देते हैं फंक्शन इधर हम लिख देंगे उसकी फंक्शन डेफिनेशन। फाइंड फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली ये होगी कि लिंक लिस्ट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमें उस केस में ब्रेक आउट कर देना चाहिए और हम यूज़र को बता देंगे कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। दूसरा केस है कि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट है, लेट्स सपोज कि अगर मैं 5 देखना चाहता हूँ कि 5 लिंक लिस्ट में है कि नहीं, तो लिंक लिस्ट हम हेड नोड से स्टार्ट करेंगे और वो चेन स्टाइल में ट्रैवर्स करते करते देखेगी कि 5 किधर है। और लेट्स सपोज कि अगर मैं 7 को फाइंड करना चाहता हूँ तो हेड नोड से आएगी, वो इस कंटेनर में जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी और वो देख लेगी कि यहाँ पे 7 मौजूद है। तीसरी जो केस हमारे पास आती है, तीसरा जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि लिंक लिस्ट तो मौजूद है मगर उसके अंदर जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो नहीं है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं इसमें 2 फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो हेड नोट सेंटर होगी, चेक करेगी नहीं है, चेक करेगी नहीं है और चेक करेगी नहीं है। इवेंचुअली वो उसे पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है, यहाँ पे उसे नल वैल्यू मिल जाएगी। तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि लिंक लिस्ट में जो हम एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम एक सिंपल सी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर लिंक लिस्ट है, अगर लिंक लिस्ट मौजूद है और अगर हम नल तक पहुंच जाते हैं, अगर हम एंड तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं है। मगर अगर वो रास्ते में ही उसे एलिमेंट मिल जाता है तो वो ब्रेकआउट कर जाएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा। इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा, फाइंड कह देते हैं उसे, इंटीजर टाइप का होगा ऑब्वियसली, और ये यूज़र पास करेगा जौन सा भी उसने एलिमेंट फाइंड करना है उसको। फिर मैं इधर वो एक वाइल लूप लगा दूँगा और वाइल लूप में हम दो काम करेंगे। एक तो हम चेक करेंगे कि क्या हम लिस्ट के एंड तक पहुँचे हैं, और दूसरी चीज़ जो मैं करूँगा वो है कि इन केस अगर हमें डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ कर रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि हम ट्रैवर्स सिर्फ उस कंडीशन में करेंगे कि जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जो कि हम इधर टेस्ट कर रहे हैं, और हमें डाटा फाइंड नहीं अभी तक नहीं मिला। तो अगर लिंक लिस्ट नहीं ख़त्म हुई और हमें डाटा भी नहीं मिला तो हम नेक्स्ट कंटेनर पे चले जाएंगे। इन केस अगर लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है तो वो इस लूप से बाहर निकल आएगा। इन केस अगर हमने डाटा फाइंड कर लिया है तो वो इस लूप से बाहर निकल आएगा। यानी इस लूप को चलाने के लिए, इस लूप की चलने के लिए इन दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो वंस के ये लूप चल गया, ये हमने एग्जीक्यूट कर ली है, तो फिर हम क्या करेंगे कि कंडीशन लगा देंगे कि अगर करंट नल है तो इसका मतलब है कि हम एंड ऑफ द लिस्ट पहुंच गए और हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो हम सिंपली प्रिंट आउट करवा देंगे कि द आइटम यू आर लुकिंग फॉर वाज नॉट फाउंड, कि जो आइटम हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। और एल्स के केस में, एल्स ऑब्वियसली उस केस में होगा कि जो आइटम हम ढूंढ रहे थे, एल्स
वो सी आउट कर देगा टर्मिनल पे कि द आइटम यू वर लुकिंग फॉर हैज़ बीन फाउंड। तो इसको हम मेन फंक्शन में भी करके देख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन ट्राई करूँगा कि अगर हमारे पास एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं मौजूद और अगर मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ तो इस केस में हमें एरर मिलना चाहिए क्योंकि लिंक लिस्ट में 2 नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये सही काम कर रहा है, उसने बता दिया कि द आइटम यू आर लुकिंग फॉर वाज नॉट फाउंड, यानी लिस्ट में वो आइटम नहीं है। तो अब कोई ऐसा एलिमेंट भी देख लेते हैं जो लिस्ट में है 9। तो इस केस में उसे बताना चाहिए कि लिस्ट में हमारे पास 9 मौजूद है। तो इधर वो सही बता रहा है कि द आइटम यू आर लुकिंग फॉर हैज़ बीन फाइंड, यानी हमारा जो फाइंड फंक्शन हमने अभी